बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं पिज़्ज़ा पॉकेट, मीन्स के चिकन का पिज़्ज़ा पॉकेट। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा। चलिए जी, अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये देखिए, सबसे पहले मैंने 2 कप, ये कप देख लिया मेरा, 2 कप ले लिया है मैंने मैदा। इसके अंदर थोड़ा सा मैं नमक ऐड कर रही हूँ और इसके अंदर मैं तकरीबन 2 से 3 चम्मच ऑयल ऐड कर रही हूँ। ऑयल मैंने देखिए बचा लिया है, मैंने सिर्फ 2 चम्मच ऐड किया है। अगर मुझे ज़रूरत महसूस हुई तो मैं इसके अंदर ऑयल ऐड करूँगी, अदरवाइज़ मैं इसके अंदर अब ऑयल ऐड नहीं करूँगी। ये देखिए, हम इसका फाइन सा एक डो बनाएंगे। अब मुझे इसके अंदर ऑयल की, ये देखिए, ऑयल की ज़रूरत नहीं है, तो मैं अब इसके अंदर पानी से ये बैटर बना लूँगी। मीन्स के मैं इसको फुल डो बना लूँगी, रोटी की तरह, जैसे हम आटा गूंथते हैं सेम उसी तरीके से। ये देखिए, हमारा डो बन गया है। अब हम इसको कवर करके 5 मिनट के लिए रखेंगे। थोड़ा सा ऑयल लेके मैंने इसके ऊपर ऐसे लगा दिया। अब इसको कवर करके हम 5 मिनट के लिए रखेंगे। ये देखिए, ये जो मैंने पिज़्ज़ा पॉकेट, चिकन पिज़्ज़ा पॉकेट हम बना रहे हैं, उसकी स्टफिंग तैयार करनी है। तो सबसे पहले मैंने 3 अदद बॉईल करके पोटैटो ले लिए हैं और उनको मैश कर दिया है। अब ये मैंने चिकन पाउडर लिया है तकरीबन 1 चम्मच। ये ऑयल है, ये मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग डालूंगी, मीन्स के लास्ट में मुझे जितनी ज़रूरत पेश हुई उतनी डालूंगी। ये मैंने रेड चिली फ्लेक्स ले लिए हैं तकरीबन 1.5 चम्मच। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, क्योंकि जो हमने डो बनाया है उसके अंदर भी ये नमक डाला है हमने। अच्छा, ये सूखा धनिया मैंने आधा चम्मच ले लिया है। शिमला मिर्ची मैंने तकरीबन 1 शिमला मिर्ची लेकर और उसको कट कर दिया है। धनिया हम अपनी गार्निश के लिए डालते हैं, ये ले लिया है। पुदीने के चंद पत्ते लेकर मैंने उसकी कटिंग कर ली है। और ये हरा प्याज जो है, पीछे से उसकी जो हिस्सा होता है वो कटिंग करके 2 प्याज का मैंने ले लिया है। और ये मैंने चिकन बॉयल करके और उसको छोटे छोटे रेशे बना लिए हैं, जो कि हम इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए हमारे पोटैटोस, इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे अपनी चीज़ें। सबसे पहले हमने चिकन का पाउडर डाल दिया। अब हमने इसके अंदर सूखा धनिया, रेड चिली फ्लेक्स, नमक, और ये हमारी शिमला मिर्ची, ये हमारा हरा प्याज, और ये पुदीने के पत्ते, और ये हरा धनिया, और ये हमारा चिकन जो हम इसमें ऐड करेंगे। चिकन तकरीबन मैंने आधा पाव के करीब लिया है, इसको बॉईल करके। और ये मेरा ऑयल जो मैंने तकरीबन थोड़ा सा 1 चम्मच के करीब इसके अंदर डाला है। अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अगर आपको मुश्किल हो स्पून से तो हाथ से करिएगा, जैसे कि मैं कर रही हूँ, मुझे भी हाथ ज़्यादा इजी लगते हैं। अच्छे तरीके से इसको आप मिक्स कर लीजिएगा ताकि ये दोनों यकजान हो जाए। और फिर हम जब इसकी स्टफिंग करेंगे उसके अंदर, पॉकेट के अंदर, तो फिर आप देखिएगा माशाल्लाह इतना अच्छा जायका आएगा। अच्छा, इसके अंदर हम चीज़ भी डालेंगे, लेकिन वो हम इस स्टफिंग के अंदर नहीं डालेंगे। हम चीज़ जो है वो स्लाइस यूज़ कर रहे हैं, तो वो पॉकेट के ऊपर ही डालेंगे ताकि वो अच्छे तरीके से मेल्ट हो सके। ठीक है, ये देखिए, अब हमारी ये स्टफिंग तैयार हो गई है। अब हम चलते हैं अपनी पॉकेट की तरफ। ठीक है, ये थोड़ा सा हमने मैदा ले लिया। अब हम इसके पेड़े बना देंगे, छोटे से क्या, नॉर्मल पेड़े बनाइएगा ताकि वो नीचे से आपकी जो है वो फटे नहीं। अब ये देखिए, ये छोटा पेड़ा है मेरा, जो मैंने एक्स्ट्रा बचाया था आटा, वो मैं इसके अंदर इस तरीके से ऐड कर दूँगी। ठीक है, अब हमारा ये, अब ये भी छोटा है तो यहाँ से मैं थोड़ा सा फिर से आटा ले लूँगी और ये हमारा फिर से बन गया एक पेड़ा। तकरीबन इसमें से मेरे 4 पेड़े बन जाएंगे। आप भी बना लीजिएगा। अगर हाथों को चुपके तो थोड़ा सा आटा आप इसको लगा के, और फिर जैसे हम रोटी का आटा लगा के उसका पेड़ा बनाते होते हैं, ये हमारा पेड़ा बन गया। ठीक है, ये देखिए, मैंने अपना पेड़ा ले लिया। एक वहाँ बन रहा है, ये देखिए। अब मैं आपको दिखाती हूँ कैसे बनाया मैंने। हम इसकी रोटी बेलेंगे। अगर आपको महसूस हो कि रोटी चिपक रही है तो फिर आप इसके ऊपर आटे की थोड़ी डस्टिंग, मतलब कि मैदे की थोड़ी डस्टिंग कर सकते हैं। साइड से इसको पतला कीजिएगा और बीच बेशक इसका थोड़ा सा साइड की निस्बत हैवी होना चाहिए। ये देख रहे हैं आप,
ये मैंने एस्ट्रो सॉस ले लिए। ये मार्केट से आराम से अवेलेबल होती है, आप ले लीजिएगा। अगर आपको ये नहीं मिलती तो इसकी जगह पे आप केचप भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम अपनी इसमें स्टफिंग डालेंगे। ये आपके ऊपर है कितनी डालना चाहते हैं, मर्ज़ी आपकी। ज़्यादा फिल करना चाहते हैं ज़्यादा फिल कीजिए, नॉर्मल फिल करना चाहते हैं नॉर्मल कीजिए, ये अब आपके ऊपर है। अब इसके अंदर हम डालेंगे अपना पिज़्ज़ा स्लाइस। ये देखिए, आप एक चाहें तो 2 भी ऐड कर सकते हैं। अब ये आपकी मर्ज़ी के ऊपर है। अगर आपको चीज़ ज़्यादा पसंद है तो आप इसको 2 भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है। अब हम यहाँ से इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और फिर यहाँ से ऐसे इसको हाथ से दबा दीजिएगा, ठीक है। फिर ये आपने यहाँ से साइड से लेना है, इसको दबा दीजिएगा और फिर यहाँ से साइड से लीजिएगा। आप इसको अपने हाथों से प्रेस करना है अच्छे तरीके से, ताकि ये साइड से मोटा ना रहे। ये देखिए, इसको हम अच्छे तरीके से हाथों से दबाएंगे और ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। सिर्फ इसलिए दबाइएगा ताकि ये मोटा ना रहे और ये कच्चा ना रहे, ठीक है। अब इसको हमने उठाया, ये देखिए बिल्कुल आराम से। ये देखिए, अब चाहें तो इसको, और अगर ये नीचे से चिपकने लगे तो आप इसमें थोड़ी सी ये डस्टिंग करें इस तरीके से और फिर इसको अपने हाथों से दबाना शुरू कर दें। ये देखिए, अब हम डालेंगे इसको तवे के ऊपर। हल्का सा तवे को यहाँ से ग्रीस कीजिए और फिर इसको आराम से इसके ऊपर डाल दीजिए। फिर इसके अंदर ऊपर से ऑयल लगाइए। देख रहे हैं ये आप लोग, एक क्रिस्पी बनेगा बिल्कुल जैसे पराठा क्रिस्पी बनता है, सेम ऐसे इसी तरीके से इसको आप पलट के इसको पका लीजिएगा। ये मैंने हल्की आंच पे बनाया है क्योंकि ये अंदर तक पके, इसलिए। ये देखिए, साइडों से आप इसको ऐसे कर लीजिएगा तो ये यहाँ साइडों से भी पक जाएगा। और ये देखिए माशाल्लाह से कितना क्रिस्पी बन रहा है। ये देखिए, यहाँ से भी ऐसे पकाइएगा। और अगर आंच तेज़ पे पकाएंगे तो थोड़ा जलने का डर होता है, और दूसरा आपकी मेल्ट होनी चाहिए जो चीज़ आपने अंदर डाली है, इसलिए आप इसको स्लो पकाएं तो ज़्यादा अच्छा बनेगा। ये देखिए, चले जी, ये देखिए हमारी रेसिपी बिल्कुल रेडी हो गई है फाइनल। अब मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखा रही हूँ। माशाल्लाह बहुत गर्म है। ये देखिए, माशाल्लाह से बहुत अच्छा बना है। आप बनाइएगा और फिर मुझे याद करिएगा दुआओं में, और अपना ख्याल रखिएगा। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को, ठीक है जी। अब मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।